हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द टॉप रीजंस जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसे लूज करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। पहला रीजन है दे बाय ऑन इमोशंस नॉट एनालिसिस। इसका मतलब ये क्या है कि किसी ने न्यूज़ टिप दी और कहीं से उनको किसी स्टॉक के बारे में पता चला, किसी फ्रेंड ने बोल दिया। ओके, तो दे कम इन फोमो और उसके बाद वो स्टॉक परचेज कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि अ, जो अंडरलाइंग बिजनेस है उसका वो क्या करता है, उसका ग्रोथ प्लान है कि नहीं है, और कैसा ग्रोथ करंट ग्रोथ चल रहा है, ऑल दोज थिंग्स। उसकी जस्ट वो इमोशंस के वजह से फ्रेंड ने ले लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, और सारे लोग ले रहे हैं, दो चार लोग आसपास के मैंने ले तो मैं भी ले लेता हूँ, और न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक काफ़ी बढ़ने वाला है तो मैं ले लेता हूँ। तो इसके बेसिस पे अपने वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं दैट इन दैट स्टॉक। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इज दे बाई हाई एंड द सेल लो। इसका मतलब ये है कि uh, अगर स्टॉक काफ़ी बढ़ने लगता है, जैसे कि स्टॉक इज़ गोइंग अप डे बाय डे, तो फोमो में आ जाते हैं और स्टॉक को परचेज कर लेते हैं। ओके, बट वही स्टॉक अगर वो डे बाय डे नीचे आने लगता है, सो अगेन दे कम इन फोमो और वो सेल कर देते हैं। तो कैसा होता है कि वो स्टॉक ऊपर जाता है, परचेज करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि मेरा 5% लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ, उसके बाद वो सेल कर देते हैं कि अभी ये सारा पैसा चला जाएगा। तो ऊपर खरीदते हैं और स्टॉक को नीचे बेचते हैं। दैट इज़ द सेकेंड रीजन। ओके, सो दे बेसिकली come in a trap of panic selling. Okay, उस थर्ड इज दे हैव नो एग्जिट प्लान, और पोजीशन साइजिंग भी नहीं होती है। एग्जिट प्लान का ये मतलब ये है कि पहला तो बिजनेस उनको पता नहीं होता है, और लेट से अगर उन्होंने बिजनेस के बारे में समझा भी तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि कब उस स्टॉक से और उस बिजनेस से एग्जिट करना है, पैसे अपने निकालने हैं। अगर उसका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। वो ये सब चीज़ें समझते नहीं हैं, और वो उस बिजनेस में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहते हैं। सो दैट इज़ द अनदर रीजन। और दूसरा है पोजीशन साइजिंग। सो अभी स्टॉक के बारे में उनको पता चलता है, उधर उसमें वो सारा पैसा डालते हैं, और उसके बाद अगर स्टॉक नहीं चलता है तो उनको पता ही नहीं रहता कि पैसे निकालने भी कब है। पोजीशन साइजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है उनके पास। दैट इज़ द another reason to lose the money in the stock market as an investor. Okay, next is they confuse trading with investing. इसका मतलब ये है कि स्टॉक लेते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग पे, और उसके बाद वो रोज़ जाते हैं ऐप्स पे और उसका प्राइस चेक करते रहते हैं कि आज 5% बढ़ा क्या, 10% बढ़ा क्या, और अगर 5% नीचे गया है तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ, 10% नीचे गया है तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। ये सारा कुछ, ये सारा जो ट्रेडर का बिहेवियर है वो परफॉर्म करने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि वो पैनिक में आ जाते हैं कि अभी मेरा सारा पैसा डूबने वाला है, विदाउट नोइंग कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, और वो अपना पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज दे लैक पेशेंस एंड द डिसिप्लिन। दिस इज द सॉर्ट ऑफ मेन प्रॉब्लम विद द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, कि पैसे वो लगाते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग पे, बट कैसा होता है कि अगर स्टॉक उनका 10% बढ़ता है, देन वो प्रॉफिट देखते हैं 20%, 30%, 40%, 50%। उसके बाद वो अगर उसको थोड़ा भी नीचे आना आते देखते हैं कि 10% नीचे आ गया, सो वो अपने पैसे निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और एंड ये जो 10% नीचे आया है या 12%, 15% नीचे आया है, दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ बियर मार्केट चल रहा है या किसी अदर इवेंट से आया है जो कि बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है। तो ये सब कुछ वो जज नहीं करते हैं। अगेन वो सॉर्ट ऑफ पैनिक या फोमो में आ जाते हैं कि मेरा पैसा चला जाएगा सारा कुछ, और वो उस जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए उसको कंपाउंड नहीं होने देते हैं, और अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें और पैसे नहीं ऐड करते, उसका उल्टा करते हैं कि पैसे निकाल लेते हैं थोड़ा प्रॉफिट देख के। सो
कंपाउंड भी नहीं होता है, और ये इसके कारण क्या होता है कि उनके पैसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाते हैं। सो दिस आर द मेन रीजन्स जो मेरे को लगता है जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसे लूज करते हैं। सो हमने क्या क्या बात किया? पहला इज they buy on emotion not analysis. Second is they buy high and sell low. Third is they have no exit plan और risk plan कुछ नहीं होता है. Fourth is they confuse trading with investing. Fifth is they lack patience and discipline. So these are the 5 main points to lose the money in the stock market for the investor. So ये पॉइंट बताने का मतलब यही था कि अगर आप इसमें से कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।